जी हाँ दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है। और इसी थॉट के साथ मैं आपको बता दूं, जेटेट में आपका जो है जीके का सब्जेक्ट जुड़ गया है, इसलिए आपको झारखंड पढ़ना ज़रूरी है। जैसे से सीजीएल है, जेपीएससी है और जेएसएससी के जितने भी सारे वैकेंसी हैं, जैसे झारखंड पुलिस एक्साइज कांस्टेबल, इसमें से वो जो है आपके झारखंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में हताशा है, क्योंकि बहुत दिनों से ये सारी वैकेंसियाँ क्लियर नहीं हो पाई हैं और ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर भी है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। मैं बताऊं कि इसमें मैं इस सीरीज़ में आखिर क्या लेके आया हूँ। ये देखिए, ब्रह्मा शास्त्र जो झारखंड सामान्य ज्ञान की बुक है, इसको मैं कंप्लीट करवाऊँगा। करीब 20 से 25 दिन लगेंगे और ये पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। इससे आपके सीजीएल के एग्ज़ाम जो हैं क्रैक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सीजीएल अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हमारे झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। झारखंड जो सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है मानचित्र झारखंड का। और झारखंड देखिए, झारखंड जो है 4 राज्यों से अपनी सीमा, 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। जैसे उत्तर में हो गया हमारा बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी। ये क्वेश्चन बराबर जो है पूछा जाता है वनडे एग्ज़ामों में। झारखंड के जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, ये पूछता है कि बिहार से कितने ज़िले टच करते हैं। तो बिहार से 10 ज़िले टच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बिहार से है। फिर उड़ीसा से देखिए 4 ज़िले टच करते हैं, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। पश्चिम बंगाल से भी 10 ज़िले टच करते हैं, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछता है कि कौन सा 2 ज़िला है जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो वो है हमारा लोहरदगा और खूंटी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इसको मैं बराबर इस सीरीज में लेके आऊँगा। तो चलिए आज देखते हैं झारखंड एक नज़र में। झारखंड एक नज़र में क्या है, तो झारखंड राज्य का शासकीय नाम जो था वह झारखंड था। क्या था? झारखंड राज्य का शासकीय नाम यदि बोला जाए तो वह झारखंड था। स्थापना था इसका 15 नवंबर 2000। स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था। स्थापना दिवस तो 15 नवंबर को ही मनाते हैं। स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। राजधानी इसका कहाँ है? रांची। इसकी राजधानी कहाँ है? रांची है। उप राजधानी इसका दुमका। उप राजधानी किस कहाँ है? दुमका है। यदि इसकी जनसंख्या की बात की जाए झारखंड की, तो 3,29,88,134 है। ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका क्षेत्रफल यदि बोला जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, या तो फिर ये बोल सकते हैं 30,778 वर्ग मील। ये क्षेत्रफल में बोला जाए तो 30,778 वर्ग मील है, और वर्ग किलोमीटर में बोला जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा जो है सो रांची में स्थित है। विधानसभा कहाँ स्थित है? रांची में। उच्च न्यायालय भी जो है सो रांची में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे फिर क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, इसकी राजकीय भाषा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो राजकीय भाषा इसकी हिंदी है। राजकीय भाषा क्या है? इसकी हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा, इसमें 16 भाषाएं हैं। यदि आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। और बाकी बाद सीजीएल वगैरह में आपके ये भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय राजकीय भाषा जो है कितनी, झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कितनी है? तो 16 है। ये आप ध्यान रखिएगा। स्थापना के समय कुल प्रमंडल कितने थे? 4। कितने प्रमंडल थे? 4। और वर्तमान में कुल प्रमंडल कितने? 5 प्रमंडल हैं, जिसमें 2003 में जो है कोल्हान प्रमंडल को बनाया गया था। ये आगे भी क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड स्थापना के बाद प्रतिस्थापित प्रमंडल कौन था? कोल्हान था, जो 2003 में स्थापित हुआ। स्थापना के समय कुल जिले कितने थे? 18 जिले। कितने जिले थे? 18 जिले थे। और अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 24 जिले। वर्तमान में भी 24 जिले हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए 6 नए जिलों का गठन, सरायकेला खरसावा, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी और रामगढ़, ये 6 नए जिलों का गठन बाद में किया गया है। अब देखते हैं राजकीय चिन्हों से आने वाले प्रश्नों को। जैसे राजकीय चिन्ह के बारे में यदि बोला जाए तो यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी है। अब देखिए, हाथी वहाँ पे हाथी नहीं देगा। राजकीय पशु क्या है ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा राजकीय पशु हाथी है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इलिफस मैक्सिमम इंडिकस। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप घुमा के देने वाला है। राजकीय पक्षी कोयल है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है यूडियानमस स्कोलोपोइलेस है। राजकीय वृक्ष साल है।
सोरिया रोबस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय वृक्ष क्या साल है, सोरिया रोबस्टिका इसका राजकीय वृक्ष का नाम है। राजकीय पुष्प जो है पलास है और ये है इसका ब्यूटिया मोनेस्पेरमा, ब्यूटिया मोनेस्पर्मा। आगे देख लेते हैं राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। राजकीय प्रतीक चिन्ह जो नया बार प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। झारखंड सरकार के द्वारा नया प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया। नया प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया था, आप लोग को भली भांति पता होगा। यह 15 अगस्त 2020 से लागू हुआ है, 15 अगस्त 2020 से लागू हुआ। अब इसकी देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको भी जानना जरूरी है। जैसे पहला आ जाता है हरा रंग। हरा रंग जो है झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करती है। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो है पढ़ने के सिवा और कुछ है नहीं। आप पढ़िए और एग्ज़ाम आज ना है तो कल ज़रूर लेगी सरकार। लेकिन ये सरकार ने काफ़ी हमारे जैसे स्टूडेंटों को काफ़ी रुलाया है। करीब 7-8 सालों से कोई वैकेंसी नहीं है केवल जेपीएससी छोड़ के, तो कहीं ना कहीं हताशा ज़रूर है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते, इसलिए पढ़ाई ज़रूर करें। राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। उन हाथी झारखंड का राजकीय पशु है। जो हाथी दिया हुआ है ये राज्य की ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है, और हाथी जो झारखंड का राजकीय पशु भी है। पलास का फूल यदि बोला जाए प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है, साथ ही पलास का फूल झारखंड का राजकीय पुष्प है। पलास का फूल क्या झारखंड का राजकीय पुष्प है। सौरा चित्रकारी राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाता है। सौरा चित्रकारी राज्य की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। अब आता अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ, ये अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, इसीलिए इसको इस राजकीय चिन्ह में लिया गया है। राज्य की संप्रभुता शक्ति का द्योतक है जो ये है अशोक चक्र, राज्य की संप्रभुता शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। जो अशोक चक्र है वो हमारा देश में झारखंड राज्य की क्या भूमिका है, क्या भागीदारी है, उसको प्रदर्शित करता है। अब प्रतीक चिन्हों के महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, जैसे प्रतीक चिन्ह को तैयार होने में 205 दिन की तैयारी किया गया था। इसे 205 दिनों में तैयार किया गया था। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का आकार वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है, गोल है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में कुल वृत्ताकार घेरों की संख्या 7 है। कितने वृत्ताकार घेरों की संख्या कितनी? 7 है। प्रथम गोले घेर में अशोक स्तंभ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। प्रथम जो गोल घेरा है उसके अशोक स्तंभ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में दूसरे गोले में घेरे में 60 सफ़ेद फूल, सफ़ेद गोले घेरे हैं। प्रथम में क्या है? अशोक स्तंभ है, और जो नए प्रतीक चिन्ह में दूसरे गोला घेरे में 60 को सफ़ेद फूल है। अगला आ जाता है नए चिन्ह में तीसरे गोले में घेरों की कुल संख्या 48 है, जिसमें 24 जड़ें नृत्य करते मानव की आकृति है। मतलब जो तीसरा गोला है वो क्या है? 48 है, और उसमें 24 को जोड़ा है, 24 गुना 48 हो गया, और ये नृत्य करती हुई मानव की आकृति है। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में चौथे गोल घेरे में पलास के फूल हैं जिसकी संख्या 24 है। जिसमें चौथा घेरे में क्या है? पलास का फूल है जिसमें क्या है? 24 फूल हैं। पाँचवें गोल घेरे में सफ़ेद हाथी की आकृति है, इसकी कुल संख्या 24 है। पाँचवें गोल घेरे में सफ़ेद हाथी की आकृति है, इसकी संख्या कितनी है? 24 है। राज्य के प्रतीक चिन्ह में छठे गोल घेरे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। छठे गोल घेरे में क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप अभी नहीं पढ़िएगा तो अचानक यदि एग्ज़ाम देने दे दिया जाए तो आप सिर्फ हारमोनियम बजाते रह जाइएगा, इसलिए आप ज़रूर पढ़ें। और ये हमारा है बीएसएससी +2 प्रैक्टिस सेट, यानी बिहार एसएससी जो होती है उसमें जो हमने कुल टोटल 4 गो प्रैक्टिस सेट करवाए थे, और भी करवाने बाकी हैं। कुल टोटल 14 प्रैक्टिस सेट हैं, जो ये 15 प्रैक्टिस सेट हैं जो मैंने किरण पब्लिकेशन से ये लिया था, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया हूँ, तो आप ज़रूर देखें। ये हमारा पहला वीडियो था और अगला वीडियो ज़रूर आएगा। यूथ पब्लिकेशन का ये 10 पार्ट हो गया था, जल्द ही इस पर भी रेलवे के क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूँगा। और ये है हमारा अंतिम क्षण, और इसमें मैं आपके मोटिवेशनल के साथ कंप्लीट करना चाहूँगा कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर आधे आती है वक्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो लम्हे को जीतना है, वो सपने को पूरा करना है जिन्हें हमें सपने देखे हैं, और ये हमें समय बीत जाने से पहले ही कर लेना है, क्योंकि लौट कर आधे आती है वक्त नहीं। ये वक्त जो बीत रहा है वो दोबारा फिर नहीं आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि लगे कि आपके लिए मैंने कुछ किया है।
और इस बुक को मैं कंप्लीट करवाऊँगा। धन्यवाद।